जब हम छोटे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इन्हीं खुशियों को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 4 ऐसी हैबिट्स विच हैव हेल्प्ड मी इन फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड पीस। पहली जो हैबिट है वो ऑलमोस्ट एक नो ब्रेनर लगती है, लेकिन इट इज़ ईजियर सेड देन डन, खास करके आजकल के टाइम्स में। ये है सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाना, प्रेजेंटेबल दिखने लगना। अगर आप भी मेरी तरह एक मॉम हो एंड इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और इफ़ यू आर अ स्टे एट होम मॉम, तो कितनी बार हमारे साथ होता है कि सुबह के सारे कामों में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारा जो शार लेना और तैयार होने का काम है वो पुश बैक ही होता जाता है। आई हैव रियलाइज दैट दिस स्मॉल हैबिट हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ। वाटर हैज़ सम मैजिकल पावर्स, चाहे आप कोल्ड शावर पसंद करते हो या मेरी तरह वार्म शावर्स। इट इज़ समथिंग जो आपको रिफ्रेश कर देता है, रीजुविनेट कर देता है और पॉजिटिविटी से भर देता है टू स्टार्ट द डे। बहुत बार हम लोग एक क्विक शावर तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं बाहर नहीं जाना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर बीइंग इन माई PJs। लेकिन दिस इज़ अनदर थिंग विच आई हैव रिसेंटली चेंज्ड। ऐसा कितनी बार होता है कि हमें लगता है कि हमें वॉक के लिए बाहर जाना चाहिए, कुछ वर्कआउट के लिए बाहर जाना चाहिए, घर के कुछ काम के लिए या ऑफिस के काम के लिए बाहर स्टेप आउट करना चाहिए, लेकिन हम आलस से भर जाते हैं क्योंकि हमें उठ के तैयार होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। दिस हैबिट हैज़ बीन अ गेम चेंजर हियर। सुबह उठ के जब मैं थोड़ा सा ग्रूमिंग पे ध्यान दे देती हूँ तो आई फील लाइक आई एम रेडी फॉर द डे। फिर चाहे अचानक से मुझे कोई वीडियो फिल्म करने का मन करे या कोई इंपॉर्टेंट कॉन कॉल्स अटेंड करने हैं या मुझे स्टेप आउट करना है, आई एम ऑलवेज रेडी एंड दिस मेक्स मी सुपर प्रोडक्टिव। आई हैड रेड अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स लास्ट ईयर, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था कि हम हमारे लाइफ में जो छोटे छोटे चेंजेस करते हैं उसकी वजह से हमारे दिन में बहुत बड़े बड़े या हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। एंड दिस चेंज डेफिनेटली हैज़ डन दैट फॉर मी। माई प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैव इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड। द सेकेंड हैबिट इज समथिंग जो मेरे लास्ट ईयर के विजन बोर्ड पे भी थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो शायद आपने नोटिस किया होगा, और ये था टू हैव मोर एंड मोर प्लांट्स इन माई हाउस, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी लाते हैं प्लांट्स एंड दे आर द चीपेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ डेकोर दैट यू कैन हैव। इस डायरेक्शन में हम लोगों ने बेबी स्टेप्स तो लिए थे लास्ट ईयर, लेकिन आफ्टर मीरा केम दिस रियली टुक अ बैक सीट एंड आई रियली वांटेड टू गेट मोर प्लांट्स अगेन। एंड आई रियलाइज कि सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये चीज़ डिले होती जा रही है इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई डोंट हैव इनफ टाइम टू गो टू द नर्सरी एंड गेट सम प्लांट्स फॉर माई सेल्फ। और तब मुझे याद आई ऑफ दिस वेबसाइट कॉल्ड उगाओ, जिससे लास्ट ईयर मैंने एक प्लांट खरीदा था ऑनलाइन। मैंने अपने एक हॉल वीडियो में भी इसे शो किया है। बस फिर क्या, आई लैंडेड अप ऑन देयर वेबसाइट, चोज सम ऑफ माई फेवरेट प्लांट्स, ऑर्डर देम एंड इन नो टाइम दे वर एट माई डोरस्टेप। प्लांट शॉपिंग ऑनलाइन करना थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा नया और थोड़ा सा स्कैरी लगता है, बट लुक एट दिस, देव कम सो परफेक्टली पैक्ड एंड स्टिल सो ईजी टू अनबॉक्स। ये सारे प्लांट्स एकदम परफेक्ट कंडीशन में है विथ नो डैमेज एट ऑल। और इनफैक्ट मेरी मेड ने तो ये भी पूछा कि क्या ये सच्ची में रियल प्लांट्स है। माई फेवरेट पार्ट अबाउट द प्लांट्स विच कम फ्रॉम उगाओ आर कि दे कम विद दिस सेल्फ वाटरिंग पॉट, यानी लिटरली हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी झंझट नहीं करनी, जस्ट अनबॉक्स करना एंड वी हैव टू प्लेस इट इन द कॉर्नर दैट वी वांट टू एंड तड़ा द लुक ऑफ द हाउस चेंजेस। Plants bring in so much warmth and calm along with them. अगर आप भी मेरी तरह ज़्यादा प्लांट savvy नहीं है और डरते हैं प्लांट्स लेने में या कैसे आप उसका ध्यान रखेंगे उस बारे में, तो आई थिंक उगाओ इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय प्लांट्स फ्रॉम, क्योंकि आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज यानी लो मेंटेनेंस प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, हर्ब्स, हर तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और हर प्लांट का आपको कैसे केयर करना है, कितना पानी देना है, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। एंड विद दिस क्यूट पैकेजिंग ये एक परफेक्ट और थॉटफुल गिफ्टिंग ऑप्शन भी बन सकता है विच यू कैन जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन। Ugao has been kind enough to give a special discount coupon for all my viewers. You can get a 10% off on all purchases using my code PRACHI. डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी एंड आई विल ऑल्सो लीव द लिंक टू देयर वेबसाइट देयर। व्हाट यू थिंक बिकम्स योर रियलिटी। हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं एंड
If we channelize them in the right way, you can change so many things about your life. जो तीसरी हैबिट है वो मुझे ये करने में हेल्प करती है. The third habit that I've developed is journaling. ये मैं पहले भी करती थी और आई थिंक एट सम पॉइंट मैंने मेंशन भी किया होगा, लेकिन बहुत बार व्हेन वी स्टार्ट जर्नलिंग इज बेसिकली राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डे, थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, थिंग्स यू वांट टू अचीव, दिन में आप क्या करना चाहते हो एंड थिंग्स लाइक दैट. बट इफ़ यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर टू योर जर्नलिंग देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, और कभी कभी वो एक काम की तरह फील होने लगता है. To avoid that, I have started following a particular format of journaling which has really helped me and it has worked wonders for me. रोज सुबह उठ के मैं 3 चीज़ें लिखती हूँ अपनी जर्नल में. उसमें से पहली चीज़ होती है 3 things that I am grateful for. पहले मैं ये चीज़ रात में करती थी सोने से पहले. I used to think of 3 things I was grateful for and it made me happy and made me sleep peacefully. But this practice works a little better क्योंकि इससे क्या होता है कि दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे होती है. क्या होता है, दिन अगर अच्छा शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती है. अगर आप दिन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तरीके से शुरू करते हो then it becomes difficult. So when I write down these 3 things, it makes me feel so positive, it lifts my spirits and I start the day on a good note. उसके बाद मैं लिखती हूँ 3 things which will make today very great. यानी ऐसी कौन सी 3 चीज़ें मैं करूँगी आज तो at the end of the day I'll feel extremely good about my day. So these are basically anything. It could be work related, it could be personal. यानी if I say if I spend 1 hour with my kids playing around with them, I'll feel extremely accomplished at the end of the day. It could be something like if I can go to the salon and get a haircut today, then I'll feel extremely good about today. So those are the 3 things that I write down. And the third point that I write down is 5 priorities for today. ये बहुत बार हमको लगता है टू डू लिस्ट और ये सब जो वर्किंग होते हैं उनके लिए यूजफुल है, बट ऑनेस्टली इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग दे वर्क वंडर्स. ट्राई इट आउट. एंड द अदर पार्ट ऑफ जर्नलिंग आई डू व्हेन आई एंड द डे. So I've been following this for a while and it has helped me so much that I cannot even tell you. Try it out. Money cannot buy happiness. हम सबने ये सुना है. But we all know that it's not entirely true. Money has the power to make you feel better about yourself. Money has the power to bring you peace. हाँ, money cannot be the only thing which makes you happy, but it is a very important thing. लेकिन जब भी हम happiness और money के बारे में सोचते हैं तो हम या तो ये सोचते हैं कि काश हमारे पास ज़्यादा पैसे होते तो हम ये कर पाते और उससे हमें खुशी मिलती, या हम ये सोचते हैं कि काश मैं ज़्यादा सेव करती होती, मैं ये सब फालतू की चीज़ों पे खर्च ना कर रही होती, then I would feel much more financially secure. The fourth habit is a mix of both of this. बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, और महीने के एंड में व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशंस यू रियलाइज कि यू स्पेंड सो मच एंड समटाइम्स उसमें से कुछ भी एक्चुअली आपने अपनी खुशी के लिए आपके ऊपर खर्च नहीं किया होता. मेरे साथ ये अक्सर होता था. बट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन थिंग्स जो कि मुझे इतनी खुशी नहीं देती थी. बहुत बार मैं रियलाइज़ भी नहीं करती थी कि मैं खर्च कर रही हूँ उन चीज़ों पे. एंड आई वॉज नॉट स्पेंडिंग इनफ ऑन थिंग्स जो डायरेक्टली मुझे हैप्पीनेस दे सकती है. So a small change that I brought was every month I identify one area जहाँ पे मैं खर्चा कर रही हूँ which is actually not needed या which is actually not making much of a difference to my life, and I stop spending there and instead I spend the exact same amount on experiences that I would like. So if I have to give you a simple example, Amazon Prime, Netflix, Hotstar, Zee, Sony Live, there are so many OTT platforms and over a period of time कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इसमें से काफ़ी सारे OTT platforms को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, and I realized I don't really watch all of them, and that's when I decided to unsubscribe to most of them. सिर्फ 1 या 2 छोड़ के मैंने सारों को unsubscribe कर दिया, and whatever 500, 700, 1000 rupees that I could save out of that, I decided to spend on things or in fact experiences which I like. It could be a foot massage, it could be ordering my favorite meal from Zomato, it could be going out to a restaurant or a staycation, anything. लेकिन I made sure that I didn't spend on things, यानी मैं चीज़ें नहीं खरीदती थी because वो बहुत limited happiness देती थी, मैं experiences पे spend करती थी, and that made me really happy. और अगर आप भी ध्यान से देखोगे तो you'll definitely find places where you are spending way too much और जो actually आपकी life में कोई difference नहीं ला रहा, and you can spend that exact amount on things that you will actually remember and enjoy. और ये सब करने का आपको बिल्कुल गिल्ट भी फील नहीं होगा.
तो यार दिस वर द 4 हैबिट्स जो काफ़ी हद तक लाइफ चेंजिंग रही है मेरे लिए। मैं ये सारे छोटे छोटे चेंजेस कर रही हूँ बिकॉज देयर इज़ अ बिग चेंज इन माई लाइफ विच इज़ गोइंग टू हैपन सुपर सून एंड आई रियली नीड ये सारी स्मॉल चीज़ें टू मेक श्योर दैट बिग चेंज इज़ अ सक्सेस. But in general, it's always good to make your life better, become a better version of yourself. So try some of this out and hopefully they'll help you. If you like this video or if you like videos of this kind, let me know in the comment section down below. Thank you so much for watching. Bye bye.